करेगा बैठेगा तो आप उसको जेल भेज दीजिएगा। इतना आप हैंडसम प्रभारी हो गए। ये वो अपराधी आपको पकड़ाता नहीं है। दरबंदिया जमीन लोग द्वार को भर दे साफ सुथरा करता है, उसको आप जेल भेजते हैं। और जो मर्डर करता है उसको तो आप पनाह देते हैं। 24 घंटे में अपराधी क्यों नहीं पकड़ेगा? हत्या वाला आप मिले हुए हैं। आप लोग कुर्की उसका समाधान नहीं है। कुर्की उसका समाधान नहीं है। वो परिवार आज भी खाना नहीं खाता है, रात भर सोता नहीं है, दहशत में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पुलिस भ्रष्ट है, अपना काम अच्छे से नहीं कर रही, दारू और शराब माफियाओं के साथ है और बिहार में जितने अपराध हो रहे हैं उन अपराधियों के साथ नीतीश कुमार की पुलिस है। ये बात राजद के विधायक बच्चा पांडे का कहना है। सिवान में जिस तरीके की आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, उसके बाद बढ़हरिया के विधायक बच्चा पांडे ने एक थाना प्रभारी की खूब भारी क्लास लगा दी। वो गए और थाना प्रभारी को खूब खरी खोटी सुनाई। लगभग 10 मिनट तक बच्चा पांडे वहां बैठे रहे और क्या क्या नहीं कहा है। वीडियो में आप देख पाएंगे कि किस तरीके से बच्चा पांडे ने उस थाना प्रभारी को इतना सुनाया कि थाना प्रभारी के पास जवाब ही नहीं था। थाना प्रभारी एक लड़के को उठाकर लाए और उसके बाद उसकी खूब पिटाई की। पुलिस ने इतनी पिटाई की कि वो लड़का अच्छे से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। और उसके बाद बच्चा पांडे का जो गुस्सा फूटा है, बच्चा पांडे ने एक एक करके खूब सुनाया, इतना सुनाया कि पुलिस के पास जवाब भी नहीं था। पुलिस चुपचाप बैठी थी, पुलिस को समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। थाना प्रभारी वहीं पर बैठे हुए थे और कह रहे थे हो जाएगा विधायक साहब, काम हो जाएगा। 18 दिन हो गए और अब तक आरोपियों को पकड़ा नहीं गया है। जवाब क्या सामने से आया कि हम तो कुर्की जब्ती कर रहे हैं, कर लेंगे, जल्दी से हो जाएगा। अब तक नहीं पकड़ा है, लेकिन एक निर्दोष लड़के को पकड़कर थाने ले आए, थाने में खूब मारा और वो लड़का अच्छे से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। इतनी पिटाई की है। क्यों पिटाई हुई है? तो एक लड़की भाग गई, इसलिए लड़की की पिटाई कर रहे हैं। शायद इस लड़के ने भगवाया है। बस यही जानकारी मिली पुलिस को और उसके बाद पुलिस ने उस लड़के की खूब पिटाई कर दी। बच्चा पांडे ने इतना सुनाया। बच्चा पांडे ने कहा कि आप अपराधियों से मिले हुए हैं, बताइए ना, आप अपराधियों से मिले हुए हैं क्या? या आपको सरकार मना कर रही है काम करने से? क्या वजह है? आप लोग पनाह दे रहे हैं अपराधियों को और जो निर्दोष है उसे यहाँ बैठाकर मारपीट कर रहे हैं। आपकी पुलिस बार बार जा रही है आरोपी के घर, वहाँ उन लोगों को सुरक्षा दिया जा रहा है। आप गए एक बार भी, जो पीड़िता परिवार है उनके पास गए, उन्हें आप सुरक्षा दे रहे हैं। आप सुनिए कि बच्चा पांडे ने इस थाना प्रभारी को क्या क्या सुनाया और कितना सुना दिया है। करेगा बैठेगा तो आप उसको जेल भेज दीजिएगा। इतना आप हैंडसम प्रभारी हो गए। ये वो अपराधी आपको पकड़ाता नहीं है। अपराध करके चला गया, 18 दिन हो गया, वो परिवार अभी जो है दहशत में है। आपने क्यों नहीं पकड़ा उसको? अब चाहते 24 घंटे SIT टीम का गठन करने का क्या उद्देश्य है भैया, जब आप 24 घंटा में उसको नहीं पकड़ पाए? अब 24 घंटा उसको मैं आप नहीं पकड़ पाए हत्या वाला कांड में, अब क्या करना है बताइए आप? अब मीडिया के सामने बोलिए अब क्या करना है? 24 घंटे में अपराधी क्यों नहीं पकड़ेगा? हत्या वाला आप मिले हुए हैं। आप लोग कुर्की उसका समाधान नहीं है। कुर्की उसका समाधान नहीं है। वो परिवार आज भी खाना नहीं खाता है, रात भर सोता नहीं है, दहशत में है। कुर्की उसका समाधान नहीं है। अब अरेस्ट भी उसका समाधान है। नहीं, आप 18 दिन हो गया, आप क्यों नहीं पकड़े? क्या कारण है? आपका फोर्स नहीं है कि सरकार मना किया है, आज विपक्ष से आप मिले हुए हैं, इसका जवाब दीजिए कैमरे के अंदर। अब शरीर को उठा कर लाते हैं, दोहन करते हैं। दरबंदिया जमीन लोग द्वार को भर दे साफ सुथरा करता है, उसको आप जेल भेजते हैं। और जो मर्डर करता है उसको तो आप पनाह देते हैं। कहीं नहीं उस नहीं पूरा कांड क्या किया थे? जेल अब हमसे बताइएगा। ये लड़का को भगाना होगा तो घर में रहता, ये लड़का को भगाना होता किसी को तो घर में रहता है जी, दरवाजे में रहता है। अपराध तो घर में रहता है। FIR में नाम रहता है। अरे यार, आपको FIR में नाम है तो आपको ग्रहण करने का आपका अधिकार है। जायज आपको देखने का आपका अधिकार है। और जायज न जायज देखिए ना जी, कोई किसी को अंगुली उठा देगा तो जायज न प्रशासन किस लिए है? कानून को पालन करने के लिए ना है। उसमें जायज न जायज आप देखिए ना जी कि गलती कर रहा है कि नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री को लोग कहेंगे डकैत है, तो आप
आप मान जाइएगा, आगे उसको जांच कीजिएगा, उसको जांच कर कीजिएगा जी। क्या जांच कर रहा है? इसको मार के नीचे से ऊपर तोड़ दिए हैं, क्या जांच की है तो बताइए तो। अगर भगा के जाता तो ये लड़का घर रहता। देखा तो जी कहाँ एक कान में चोट लगा है जी। दौड़ रहा था तो गिर गया। कहाँ गिर गया है सर? गिर गया है। अभी तो रास्ते बोले थे कि मारेंगे, तब बताएगा। रास्ते बोल रहे थे कि मारेंगे। इसको मार दे बोल, सामने है ना, मार दे बोल, क्या दिक्कत है? आपको आपसे एक अपराधी पकड़ाता नहीं है और शरीर को उठा के लेकर डंडा मार देते हैं, क्या इसका क्या मतलब है? गुनाह है, गोली मार दीजिए, बगल में है, क्या दिक्कत है? अब कितना अपराधी पकड़े हैं बताइए तो हमको। अब कितना पकड़े हैं जब से आपने जो कितना अपराधी पकड़े हैं? आप लोग खुद करवाते हैं, दारू बेचवाते हैं, अपराध करवाते हैं। 18 दिन हो गया, मनमानी 24 घंटे में पकड़ा गया जी। मनमानी 24 घंटे पकड़े कि नहीं पकड़ाया? यहाँ क्यों, यहाँ वाला जो हड्डी वाला कांड वो क्यों नहीं पकड़ाया वो अभी तक? क्या कारण है? क्या जब आज 18 रोज हो गया तो 24 घंटे में पकड़ा जाता। मर्डर हुआ यहाँ, सुरक्षा कीजिएगा, उसके अपराधी के द्वार की कैसे पकड़ाएगा? पीड़ित परिवार दहशत जो है अत्यंत कीजिएगा उसके यहाँ। तो हरदिया क्यों नहीं पकड़ाया उसका मीडिया में जवाब दीजिए आप। जनता यहाँ पे पूछ रही है क्यों नहीं पकड़ाया? आप कई बार गए हैं वहाँ, कई बार छानबीन किए, कई बार छापा डाले हैं। अगले से कहाँ घर है जी? अगले से कहाँ घर है? इश्तिहार तक ले नवादा आप जाते हैं, इश्तिहार तक ले लिए हैं। सुनिए, नवादा आप जाते हैं पकड़ने के लिए, जब पीड़ित परिवार शिकायत करता है आप नवादा जाते हैं, नवादा वाले से फोन करवाते हैं पीड़ित परिवार को? नहीं ऐसा अजब हाल, कैसे हिम्मत होगा जी? जो व्यक्ति पीड़ित परिवार है वो कह रहा है कि फलाना फलाना है, आप वहाँ जाते हैं, वो फोन करने लगता है पीड़ित को, इसमें क्या मानिएगा? आप लोग को मिली भगत है इसमें? जो आरोपी फोन करने लगे तब क्या मानिएगा इसको बताइए? क्या करें हम लोग? थाना बैठे हैं, बोलिए थाना घेराव करें? नहीं क्या बोले आप ही बताइए, हम लोग क्या करें? थाना से परसों तक उसका पहले घर ध्वस्त कर देंगे। अनशन हम लोग करें यहाँ थाना पर बैठ के, बोलिए। कल से परसों तक उसका घर पहले उसका तोड़ देंगे। कल से परसों तोड़ना समाधान नहीं है। वो अपराधी अभी तक 18 रोज हुआ, क्यों नहीं पकड़ा गया? भागा हुआ इसका जवाब दीजिए ना। भागा हुआ है, शरीर को पकड़ के, शरीर के लिए आपका वर्दी है, आपका प्रशासन है, आपका पिस्तौल है, सब कुछ है। अपराधी के लिए कुछ नहीं है। वहाँ आप लोग जीरो है, वहाँ आप लोग जीरो ना है जी। एक अपराधी है, 10 आदमी का गुट था, 10 आदमी अटैक किया, 10 आदमी आप किसको पकड़े हैं? आप कैमरा में आप ये बताइए, आप 10 आदमी में 11 आदमी आप किसको पकड़े हैं हत्या कांड में? अकेले तो अपराध किया नहीं होगा, 10 आदमी था, अब अपराध करने में 11 आदमी था। 11 आदमी आप किसको पकड़े हैं बताइए? इससे क्या साबित होगा? जनता में क्या मैसेज आएगा कि आप मिले हुए हैं? लाश पर भी आप लोग पैसा उठा रहे हैं, जान का कोई कीमत नहीं है। निर्दोष को जो है नीचे से ऊपर छलनी कर दी हम डंडा से। अगर ये भगा के लेके जाएगा तो ये घर में बैठेगा, अभी उसके साथ भाग जाएगा। नया थाना किस लिए, प्रशासन किस लिए बनाया गया है? न्याय करने के लिए कि अपराध करने के लिए? अगर अपराध करने के लिए बनाया है तो बोलिए, हम लोग नहीं आएंगे। सर कोई मान लेते हैं आप ऑफिसर दे देता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है जायजा भी देता है, दुश्मनी से भी दे सकता है। नहीं तो पूछताछ मान ले जाए, सर बंगलोर तारीख को सर मुहर्रम का टिकट में लड़का अगर बात किया लड़की से, ठीक है, 2 साल पहले बात किया, अभी भी बता रहा है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास।
दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री। जन्मजात समस्याएं नवजात शिशु और छोटे बच्चों में बहुत आम है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल इन समस्याओं के निदान में अहम भूमिका निभा रहा है। बाल रोग विशेषज्ञ के द्वारा लेप्रोस्कोपी के साथ सभी प्रकार की सर्जरी की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।